भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवतम श्रवण करता है या बोलता है या पढ़ता है, उसे जैसे एक दूध देने वाली गौमाता को दान करने से जो फल मिलता है ना, उसी तरह के फल की प्राप्ति होती है महाराज। ये तो एक दर्शन है। दूसरा दर्शन, हम जब कथा सुनते हैं तो एक होता है कथा को सुनना, एक होता है कथा कहां से हम तक पहुंच रही है, हम कहां तक पहुंच रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इस समय YouTube पर, Facebook पर या टेलीविजन के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, संतों के श्रीमुख से सुनी है, उनके चरणों से ये जानकारी मिली है कि चूंकि उनसे पूछा कि जो टेलीविजन पर लोग सुनते हैं उसका पुण्य क्या होता है। भाई चीजें बदल गई हैं, तो किसी ने पूछा तो एक बहुत दिव्य संत पुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही। बोला भैया कथा कहीं हो रही है, मान लो टेलीविजन पे बैठ के भी तुम सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, लेकिन अगर तुमने अपने आप को वहां बैठे हुए लोगों के बीच में मानकर कथा सुनी तो तुम्हें भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो वहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं महाराज। तो जितने लोग सुदूर बैठ के भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको भी शुक तीर्थ में बैठकर ही कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये दिव्यता है। अच्छा, मैं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ूं तो वैज्ञानिक दृष्टि से सीधी सी बात है कि आप जिस विचार के साथ जीते हैं, जिस जगह का विचार आपके पास होता है, आपका मानस उस जगह की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लेता है, कनेक्ट कर लेता है, और वही कनेक्शन आपको वो प्रभाव वो देता है। तो आप जिस मनस्थिति में, जैसी स्थिति में उसके साथ जुड़ते हैं, आपको वैसी प्राप्ति होती है। तो यहां पर ये श्रवण करना, जो लोग सुदूर बैठ के श्रवण कर रहे हैं या जो लोग यहां बैठ के श्रवण कर रहे हैं, सब पर कृपा है, अनुकंपा है, वे कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि जो सुन रहा है और जो कह रहा है, इनको इस कथा का बड़ा लाभ कैसे प्राप्त होगा कि दोनों मन में बड़े प्रेम से उस परमात्मा का चिंतन मुस्कुराते हुए करें जिसकी कथा सुन रहे हैं। गुड़ की डेली मुंह में होती है, दुनिया में कोई काम करते रहो मिठास का अनुभव होता है, बस वैसे ही कथा सुनी जाती है महाराज। कथा सुनने के लिए हो सकता है हम इधर देखें उधर, लेकिन चित्त वो जो मिठास खुल रही है धीमे धीमे, बस उस कथा को वैसे ही जो करते रहोगे हैं, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो, हाँ सबको मालूम है।